सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज क्वांटम हीलिंग कोड के सेकंड पार्ट के अंदर। आज हमारी पहली क्लास है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक, आपने पहला पार्ट पूरा किया और उसको अच्छे से समझा, रेकी के दोनों लेवल सीखे और एनएलपी में भी बहुत कुछ सीखा। और अब हम और आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक इस क्लास में हम लेने वाले हैं वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन से क्या समझ रहे हैं, कुछ बताएंगे कोई मेरे को? चीजों को डिले करना। आज नहीं तो कल वो करना ही नहीं चाहता। मेरी डिले खासियत है ये। मैं और ये बहुत माहिर हूँ प्रोक्रेस्टिनेशन में। 99% लोग इसमें माहिर हैं, 99%। ऑब्वियसली है, मेरा भी यही यही है। हाल है। क्यों करते हैं और उसका क्या परिणाम भुगतते हैं वो सब भी हम चर्चा करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि इसको खत्म कैसे करें, उस पर बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप इसका अपना नोट्स बनाएं जिससे बना सकें। पीपीटी मेरी अभी पूरी कंप्लीट नहीं है, कल से शो करूंगी। ये शिवायान गांगुली है, मैं तो शिवाजी गांगुली समझ रही थी। आप वीडियो ऑन करें शिवायन गांगुली गांगुली जी। एक और सेकंड मैम। ओके जी, आपका स्वागत है इस क्लास में। आपका इंतजार कर धन्यवाद। रहे थे, मैंने कहा वो आने वाले थे। शिवाजी हैं कि शिवायन गांगुली हैं आप? शिवाजी गांगुली मेरे पापा का नाम है। मेरा नाम अच्छा, शिवाजी गांगुली। ओके ओके, ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे थे कि हमने अभी पार्ट 1 इसका किया है, तो उसमें 2 लेवल की रेकी और एनएलपी का कुछ पार्ट हमारा हो चुका है। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं इसका पार्ट 2 क्वांटम हीलिंग कोड का, उसमें आज जो टॉपिक लेंगे वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। मैम आप म्यूट ऑल कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा शोर मुझे लग रहा है हर जगह से आ रहा है। हाँ हाँ, मैं म्यूट ऑल कर देती हूँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। सभी शांत होके बैठे, जब कोई बोलना हो तो अपना अनम्यूट करके बोले, फिर से म्यूट कर लें। ठीक है, ये ठीक रहेगा। और जब भी कोई कार्य करते हैं तो पूरा ओपन माइंडसेट लेके बैठते हैं। बेशक आपको वो चीज आती है तो भी आपको सीखने के उद्देश्य से ही बैठना है, क्योंकि हर एक के पास ज्ञान का भंडार है, सबके पास पहले से भी बहुत सारा नॉलेज होता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं नया हम। तो आज इस में हम आगे बढ़ रहे हैं, अपना नोटबुक पेन सब लेके बैठेंगे। हेडिंग डालें प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन एक प्रकार से क्या है, सेल्फ सैबोटेज है। प्रोक्रेस्टिनेशन इज ऑफन इंटेंशनल सेल्फ सैबोटेज, इसको हम लिखें इंटेंशनल। सेल्फ सैबोटेज का अर्थ है कि जब आप स्वयं के सपनों लक्ष्यों के बीच में बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं। यानी हम क्या क्या रोक रहे हैं, अपने आप की तरक्की तो रोक रहे हैं और हम ही खुद ही बाधा बन के खड़े हो गए। सेल्फ सैबोटेजिंग किसी बाहरी कारण से नहीं है, बल्कि आपके स्वयं के कारण से है। आप अपने भय, कम आत्मविश्वास और भी कई कारण हो सकते हैं जिससे सेल्फ सैबोटेजिंग करते हैं और अपने आप को कोई बहाना दे लेते हैं। जब हम कोई कार्य अच्छे से नहीं कर पाते तो बहाना अपने आप को ही देते रहते हैं। परफॉर्मिंग शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन ओवर लॉन्ग टर्म डिस्कम्फर्ट। मेन क्या क्या करते हैं हम लोग कि लॉन्ग टर्म डिस्कम्फर्ट ना हो जाए हमें, तो थोड़ी देर का सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर लेते हैं। हमें लगता है कि हम आ, उतनी दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे या बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, चलो अभी थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं। यानी उस कार्य पे उस रास्ते पे कदम रखने की बजाय हम थोड़े से अब मजे के लिए, थोड़े से आनंद के लिए उस कार्य को टाल देते हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट करना होता है। आवर ब्रेन कैन डिटरमिन वेदर वी आर मोर लाइकली टू प्रोक्रेस्टिनेट। फॉर एग्जाम्पल, पीपल विद ए लार्जर अमिगडला। जो हमारा अमिगडला है ना, अंदर ब्रेन के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है अमिगडला। हमारे मस्तिष्क के अंदर छोटी सी बादाम के आकार की छोटी सी रचना है एक,
वो अपने मस्तिष्क में लिम्बिक सिस्टम जो है, बीच में जो लिम्बिक सिस्टम है ना, इमोशनल पार्ट जो हमारा, जहाँ पर इमोशंस कंट्रोल होती है, लिम्बिक सिस्टम, वहां के नेटवर्क का वो भी एक हिस्सा है अमिगडाला। जब आपके जिंदा रहने की जब बात आती है तो आपका अमिगडाला और लिम्बिक सिस्टम बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब जान पर बनाती है ना, तो ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं, इमोशनली भी। और अमिगडाला तो बहुत ज्यादा जब स्ट्रेस का माहौल हो तो ये सब ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, और ये कहेगा ना ना बस तुम ये छोड़ो, ये कर लो। ये अमिगडाला की तरफ से ये सलाहें, ये एकदम इंस्टिंक्ट आने लगती हैं। ये मस्तिष्क के वे हिस्से हैं जो खतरे का स्वतः पता लगा लेते हैं। ये कई बार हमें पहले ही भान करा देंगे, भाई ये खतरा पैदा हो जाएगा यदि आपने ये कुछ किया तो। वे व्यवहार, भावनात्मक नियंत्रण और सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हमारा लिम्बिक सिस्टम और अमिगडाला, ब्रेन को समझना है आपने। ब्रेन में बहुत सारी चीजें, हम एक एक करके नाम लेते रहते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये फ्रंट वाला पार्ट है हमारा ब्रेन का, जो हमें हमेशा जो है रीजनिंग पावर और ये सब यहाँ से हमारी कंट्रोल होती है। जो हम लर्निंग कर रहे हैं कॉन्शियसली, जो भी कुछ सीख रहे हैं, वो यहाँ से हमारा कंट्रोल होता है। और इमोशंस यहाँ से होती हैं, लिम्बिक सिस्टम से। और अमिगडाला खतरे को भांप जाता है, और अमिगडाला तुरंत ये कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा कर लो। विच वार्न्स अस, जो हमें चेतावनी देता रहता है डेंजर के बारे में, नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में। और पीपल whose brain cannot process the information the amygdala gives are more likely to procrastinate। फिर क्या करता है, जब लोग उस कार्य को कर नहीं पाते तो अमिगडाला कहता है छोड़ो, क्योंकि वो छोड़ने में ज्यादा विश्वास करता है, छोड़ो ये खतरा हो जाएगा, नहीं तो इसको करो ही मत। तो प्रोक्रेस्टिनेशन इज ए क्रोनिक इशू फॉर अराउंड 20% ऑफ अडल्ट्स। क्रोनिक हो गया ये, हर चीज में, हर कार्य के अंदर वो टालने की ज्यादा सोचते रहते हैं। और क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन हैज बिकम मोर कॉमन इन मॉडर्न टाइम। आजकल तो ये बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है, लाइकली ड्यू टू फिनोमिना सच एज द इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एंड टेम्पटेशंस। रीजन भी है इसका, देखो क्यों हो रहा है, क्योंकि टेम्पटेशंस बहुत हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। अब क्या क्या डिस्ट्रैक्शन है आप खुद ही बताओगे, कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन की वजह से हम इंपॉर्टेंट काम को टालते हैं? सोशल मीडिया, यस, सोशल मीडिया, मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम। हाँ, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, कॉल्स, गॉसिप्स, गॉसिप्स, कॉल्स, ये सारी चीजें हमें ना शॉर्ट टर्म कुछ इंजॉय, प्लेजर कह लो, खुशी कह लो, थोड़ा हाँ, सा थोड़ी देर के लिए हमारे माइंड को ना रिलैक्स कर देंगी, इंजॉयमेंट दे देंगी, और हम बड़े बड़े कामों को टाल देंगे। एज वेल एज द इंक्रीज इन अनस्ट्रक्चर्ड ऑफ सेल्फ स्ट्रक्चर्ड जॉब्स। मतलब ये हमारे जो भी मेन काम है ना, चाहे वो अनस्ट्रक्चर्ड है चाहे सेल्फ स्ट्रक्चर्ड है, उन सब से डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। और इसके पीछे और भी कुछ बातें, जैसे जेंडर इज वीकली एसोसिएटेड विद प्रोक्रेस्टिनेशन, एज मेन टेंड टू प्रोक्रेस्टिनेट स्लाइटली मोर देन वुमेन। देखिए, ये साइंटिफिक ट्रूथ आ रहे हैं हमारे सामने, जो रिसर्च कर करके लोगों ने दिए हैं, कि जो मेन है, पुरुष जाति है, वो वुमेन से ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रही है। आप ग्रो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, किस लिए? प्रोक्रेस्टिनेशन। आज उसी पर चर्चा होगी। आज हम ये जानेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या, और आपके जीवन में इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, क्यों करते हैं हम ये, और कैसे इसको ओवरकम करें। क्योंकि ओवरकम करना जरूरी है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी हमारी अंदर की कमी है, उसको दूर नहीं करेंगे तो हमें उसका जानने का भी क्या फायदा है फिर। तो सबसे पहले तो इसी को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या। मूल रूप से प्रोक्रेस्टिनेशन तब होता है जब हमारे मस्तिष्क का ये जो लिम्बिक सिस्टम है, जो हमें अच्छा महसूस कराता है, आनंद कराता है, उस हिस्से से अपना स्थान ले लेता है। यानी हमारे माइंड की जो बातें हैं वो उस हिस्से में चली जाती है जो हमें अच्छा फील कराना चाहता है। यानी ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, ये हमेशा ये कहेगा, ये इंटेलिजेंट बातें करेगा, ये कहेगा कि भाई ये काम कर लो, ये जरूरी है, बाकी छोड़ो। तो लेकिन हमारा जो मेन जो फोकस है वो वहां चला जाता है, अरे हो जाएगा ना, थोड़ी देर तो एंजॉय कर ले,
थोड़ी देर हम चाय पी लें, थोड़ी देर बैठ के थोड़ा बातें कर लेते हैं, तो वहां से फिर ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की बात को टाल के लिम्बिक सिस्टम में जो एंजॉय की बातें वहां चला जाता है। जो हमें योजना बनाने और निर्णय लेने में मदद करता है ना प्रीफ्रंटल, वहां से हट जाता है। इसलिए काम पूरा करने की बजाय हम चीजों को टाल देते हैं और अन्य चीजें करने का बहाना ढूंढते रहते हैं जो हमें बेहतर लगती है, जो बेटर लगती हैं। यहाँ पे काइनेस्थेटिक जो फीलिंग की बात है ना, वहां पे ये बहुत यहाँ पे आप पूरा समझेंगे। उदाहरण के लिए मान लो मेरा लिम्बिक सिस्टम कहता है कि मैं समुद्र तट पर लंबी सैर के लिए जाना चाहती हूँ, और फिर समुद्र तट पर बैठना, ध्यान करना, पढ़ना, सूर्यास्त के बाद आनंद लेना चाहूंगी, उससे मुझे अच्छा महसूस होगा। लेकिन मेरा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो क्या कहता है, इसको समझना आप ध्यान से। लिम्बिक सिस्टम और प्री फ्रंटल में क्या डिफरेंस है। लिम्बिक इमोशनल बातें करता है, इंजॉयमेंट की बातें करता है, पॉजिटिव के फीलिंग की बातें करता है कि यहाँ पे मुझे ना बहुत अच्छा लगेगा, समुद्र तट पे बैठेंगे, आराम करेंगे, मजे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहता है जब समुद्र तट पर जाना ही है तो कुछ वीडियो बनाने चाहिए। यदि मैं उनको ठीक से तैयार करूं, उन पे विचार करूं, तो मैं अच्छे से मैं प्रभावी ढंग से इसका वीडियो शूट कर सकती हूँ जब जा ही रही हूँ वहां पर। तो प्री फ्रंटल वहां भी कहता है आदेश, जब ये आए हो तो कुछ पॉजिटिव काम कर लो। सूर्यास्त के आसपास सुनहरा मौसम होता है, सर्वोत्तम रोशनी होती है, इससे मेरे बिजनेस को भी मदद मिलेगी, मुझे भी अच्छा फील होगा। यानी प्री फ्रंटल हमें वहां पे भी सलाहें देता है कुछ बेटर करने का। प्रोक्रेस्टिनेशन सबकॉन्शियस माइंड की एक प्रैक्टिस है। देखो, जब बार बार हम किसी चीज को करेंगे ना, सबकॉन्शियस माइंड में वो बात चली गई और वो ऑटोमेटिक फिर प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। आप कहते हो कि ये काम 10 दिन बाद हो जाएगा, 10 दिन हो गए, फिर कहोगे कोई नहीं 15 दिन बाद हो जाएगा, 15 दिन हो गए, और इस तरह करते करते कई बार तो कई साल निकल जाते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे इस बात का, कई कई साल तक टालते हैं हम एक बात को, और ये प्रोक्रेस्टिनेशन है। आप सब जानते हो किसी भी काम को न करना, डिले करना, ये प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। अगर कोई व्यक्ति एक्सट्रीमली ग्रो करना चाहता है तो प्रोक्रेस्टिनेशन उसके जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। स्टार्टिंग में जोश रहता है, अब काम को शुरू कर लेते हैं, जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते हैं तो वो चीजें नहीं रहती है, वो जोश नहीं रहता है। पहले 10 दिन में जोश था, फिर उसके बाद धीरे धीरे 10 दिन के बाद वो खत्म होता है। अगर कोई 10 दिन के बाद भी उसे निभाते हैं तो उसकी सफलता का ये राज है कि वो कार्य को कितनी तत्परता से कर रहा है। अगर कोई काम करना है, कंटिन्यूस करके कंप्लीट करना है, बिजनेस में प्रेजेंटेशन देना है, कॉल करना है, या कोई और इंपॉर्टेंट काम करने हैं, तो आप क्या करते हैं, वो तो छोड़ देंगे और भाई मुझे ना थोड़ा बाजार जाना है, अनइम्पोर्टेंट काम करने लग जाएंगे। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है जिसपे थोड़ी सी मेहनत लग रही है तो हम क्या करेंगे, चलो अभी छोड़ते हैं, पहले मैं बाजार का काम कराऊं, पहले मैं सब्जी ले आऊं, पहले मैं कुछ पड़ोसी से मिलाऊं। ये हो गया, थोड़ा टालना यहाँ से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे उसकी आदत सी बनती चली जाती है। आप उस कार्य से बचने के लिए आप दूसरे कार्यों की तरफ चल पड़ते हो जिसमें आपका ध्यान वहां से हट जाता है इंपॉर्टेंट काम से। आप क्यों करते हो ऐसा, एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि मेरे को ना ये काम करना पड़ गया इसलिए मेरा वो छूट गया। आपके अंदर में ये चीजें हैं कि आप मेन काम को टाल रहे हो, मेन काम को टाल करके छोटे कामों में लग गए और फिर कोई पूछे तो बहाना लगा दिया। ये क्या है, ये भी तो प्रोक्रेस्टिनेशन ही है ना। पर मैडम ये भी तो हो सकता है ना कि हम उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, हाँ मतलब मेन रीजन है कि हम उस काम को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं तो उसको पीछे फेंकते जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल दूसरे कामों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। मैम बोरिंग और हार्ड बात सही वर्किंग कह रहे लगता हो, बोरिंग है जल्दी से, क्या तो उसमें सक्सेस नहीं मिल पा रही है, ये भी हो सकते हो। दोनों तीनों सारे रीजन। रीजन में मोटिवेशन नहीं है, लैक ऑफ मोटिवेशन है उस काम के लिए। बिल्कुल लैक ऑफ मोटिवेशन है, फियर ऑफ रिजेक्शन है, ये सारे एक एक करके सारे रीजंस हैं हमारे, करते तो इसी वजह से हैं। अच्छा, रीजन मेन इसका रीजन, हम एक रीजन इसका देखें ना, बिल्कुल सारे रीजंस का एक सार, तो वो क्या निकल के आता है, नेगेटिव के। यानी हमें उस कार्य में नेगेटिव के फील हो रहा है, उस कार्य के लिए आपके मन में नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जो कार्य इंपॉर्टेंट है उसके लिए। अगर आपको कोई बिजनेस का काम करने में धक धक बढ़ रही है आपकी, और आप ये सोच लेते हो चलो
इस काम को मैं बाद में कर लूंगा, यानी नेगेटिव फीलिंग आ गई उसके लिए। अंदर एक ऑडियो चल रही है, मेरे से नहीं होगा, नेगेटिव ऑडियो, नेगेटिव फीलिंग। तो जब वो आ जाती है तो हम दूसरा काम ढूंढ करके उस तरफ लग पड़ते हैं, पर ये नहीं समझ पाते कि इस प्रोक्रेस्टिनेशन का हमारी लाइफ पे इम्पेक्ट क्या पड़ रहा है, कितने नुकसान हम झेलते जा रहे हैं। आप नोट डाउन करना एक एक करके, इम्पैक्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन लिखना शुरू करें जरा। इम्पैक्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, इम्पैक्ट्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। पहला लिखेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन किल्स मोमेंटम। जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, आज या कल, परसों, तरसों, इससे आप काम के मोमेंटम को तोड़ देते हैं। ऐसा सोचो कि आप एक बाइक पर बैठे हो, खाली रोड चल रही है, आप आराम से निकल गए, आपकी जर्नी बहुत इजी हो गई। सेम यदि मैं किसी बाइक पर बैठी हूँ, जा रही हूँ, फिर ब्रेक मार रही हूँ, फिर जा रही हूँ, फिर ब्रेक मार रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर ब्रेक मार रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, तो जर्नी कैसे पूरी होगी? यानी मोमेंटम हमारा टूटता जा रहा है। तो रास्ते में ही कहीं हम गायब हो जाते हैं और उस मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो मोमेंटम तो हम खुद ही तोड़ देते हैं, मोमेंटम को ब्रेक कर देते हैं, गोल की तरफ जा ही नहीं सकते हैं। और गोल के लिए क्यों नहीं जाते? गोल के लिए स्पीड को मेंटेन करना पड़ता है। कहते हैं ना, गति है तो प्रगति है, नहीं तो दुर्गति है। कोई भी प्रोग्रेस, चाहे धन के लिए है, चाहे हेल्थ के लिए है, स्पीड होती है उसमें। एवरी गोल लव स्पीड। आज एक आइडिया आपके पास आया कि मुझे बुक लिखनी है, हैं? 15-20 दिन सोचते रह गए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और सोचते सोचते सालों निकाल दिए, एक्सक्यूज देते रह गए, मैं इसलिए नहीं कर पाया, मैं उसलिए नहीं कर पाया। वो आपकी नेगेटिव फीलिंग्स है। ऐसा थोड़ी होता है कि 1 महीने में बुक लिखी जा सकती हो। ऐसा सोच लेते हैं हम कि 1 महीने में थोड़ा ना बुक लिखी जा सकती है, और ऐसे और टाल दिया हमने बरसों। There are 2 stages of life regarding money: security stage and purpose stage। 2 स्टेज होती हैं। सिक्योरिटी स्टेज क्या है? वेयर वी वांट टू अर्न फॉर लाइवलीहुड। सिक्योरिटी तो है जब हमें आजीविका के लिए कुछ कमाना है, ये तो अपनी सिक्योरिटी स्टेज होगी। 90% पीपल लाइज इन दिस कैटेगरी। पूरी दुनिया का देखा जाए तो 90% लोग सिर्फ अपना आजीविका कमाने तक का ही काम कर रहे हैं, और उसी में संतुष्ट भी हुए जा रहे हैं। दूसरी स्टेज होती है पर्पज स्टेज, where we have earned enough for livelihood and we are living for purpose। Only 5% live in this category। कुछ ही लोग हैं जिन्होंने आजीविका तो कमाने में कोई ज्यादा रह नहीं गया, वो तो आराम से कमा लेते हैं, लेकिन पर्पज के लिए जी रहे हैं, वो सिर्फ 5% लोग हैं जो फिर बड़े बड़े काम भी कर पाते हैं। वो बड़े उद्योग धंधे लगाना, बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर देना, बड़ा बड़ा टारगेट अपना अचीव कर लेना, वो वही लोग कर पाते हैं जो एक पर्पज के लिए जीते हैं। अब कहीं पे आप विंडो शॉपिंग कर रहे हो, कोई शर्ट आपको पसंद आ गई, आप वहां जाकर आपने देखी, पसंद आ गई है, लेकिन आप थोड़ा रुक गए, पॉज कर दो वहीं पे, आप नहीं नहीं खरीदी आपने। नेक्स्ट टाइम आपको वो शर्ट अगर आप देखोगे तो वो फीलिंग ही नहीं रहेगी, वो पसंद ही नहीं रहेगी आपको, क्योंकि मोमेंटम खत्म हो गया। उस दिन खरीद लेते तो खरीद लेते, अगले दिन तो उसी शर्ट को देख करके भी वो फीलिंग नहीं है। इसी प्रकार बहुत सारी जगहों पे मोमेंटम को खत्म करते रहते हैं हम लोग। कोई भी चीज जब हम खरीदने जाते हैं, अगर उस टाइम उसको रोक दिया तो वो वस्तु खरीदने का मोमेंटम जैसे नहीं चलता, इसी प्रकार से लाइफ में कोई भी गोल आया, कोई भी आइडिया आया, उसका एक मोमेंटम होता है, एक पावर होती है। जब हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं तो मोमेंटम ही खत्म हो जाता है। सेम आइडिया आए तो भी उसके प्रति वो भाव नहीं रहता, वो इम्पोर्टेंस हम नहीं समझ पाते हैं। ये ऐसा फीलिंग आया किसी को कभी भी कि कोई आइडियाज आए थे, उस वक्त तो उसका हमने कुछ किया नहीं, और उसके बाद फिर
सही आइडिया आए तो भी वो उसके प्रति वो डेडिकेशन नहीं रहती है। होगा ऐसा अनुभव जरूर, मेरे तो लाइफ में कई बार आ जाते हैं, कोई होते नया रहते हैं काम मैम, ये तो तुरंत होते रहते हैं। implement कर दो तो कर दो, अगर एक बार हाँ छोड़ दिया ना तो ना तो वो दोबारा आइडिया आएगा, आएगा तो भी हमारे अंदर वो इम्पोर्टेंस नहीं बचेगी, इग्नोर हो जाता है। हम खुद ही ये छोड़ तो देंगे, और बहुत मोस्ट बार। ऑफ द टाइम हम भूल भी जाते हैं उस भूल पॉइंट भी को। जाते हैं, बिल्कुल सही और बात है, फिर भूल। उसके बाद कितना ही सोचें, बट वो जो टैगलाइन थी या जो मेन आइडिया था वो फिर हाँ, नहीं आता। कई बार तो वो याद ही नहीं आता है कि क्या सोचा था, क्या सोचा था, क्यों उस टाइम तो मोमेंटम था, बड़ा हुआ था उस चीज का, तब तो हमने उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन हमारी मोमेंटम को खत्म कर देता है। कोई भी पर्सन किसी भी आइडिया को लेकर कोई भी एक्शन ले सकता है, आइडिया में बहुत पावर होती है, लेकिन नहीं लिया तो फिर आइडिया की पावर खत्म। दूसरा कारण, दूसरा इसका इम्पैक्ट देखिए, देखिए प्रोक्रेस्टिनेशन मेक्स यू अनरिलायबल। प्रोक्रेस्टिनेशन मेक्स यू अनरिलायबल। आप बोलते रहते हो कि भाई ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, 2-4 महीने बाद भी नहीं करते हो तो लोग क्या सोचते हैं, ये कुछ नहीं करेगी, बोलती रहती है करती कुछ भी नहीं है। यही तो होगा, फिर विश्वास ही खत्म हो जाएगा लोगों का। आप किसी को बोलते हो भाई इस टाइम पे मीटिंग करोगे, ये कार्य स्टार्ट करोगे, बार बार इस तरह से बोलते रहते हैं, डिले करते रहते हैं, आज करे, अभी करे, स्टार्ट करे, और करते हैं नहीं। अनरिलायबल बन गए आप, लोग विश्वास करना छोड़ जाएंगे, ये तो ऐसे ही बोलती रहती है। और जब अनरिलायबल बन जाते हो तो फिर और भी बहुत नुकसान होते हैं, फिर अनलक्की भी बन जाते हैं। कोई व्यक्ति आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, आपको फॉर ग्रांटेड ले लेगा, आपको कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं देगा, क्यों, पता है करेगा तो है नहीं टाइम पे। और इस बारे में मैं खुद को यूं तो लकी ये समझती हूँ कि भाई अगर मेरे को किसी ने काम दिया ना, पूरा करके दम लूंगी। ये मैं बचपन से ही मेरे मतलब क्या कहते हैं ना, ब्लड में चल रही है ये बात, कि काम की लिया हाथ में तो पूरा करना है, चाहे कुछ हो जाओ। अभी देखो कितने लोगों ने आपको काम दिया था, लेकिन उन लोगों ने टाइम पे, आपने आपने दिया होगा किसी को, मान लो किसी को आपने काम दिया, टाइम पे पूरा करके नहीं दिया, आप पैसा देने को भी तैयार थे लेकिन उन्होंने टाइम ही नहीं दिया, तो इस तरह से आपके वो काम नहीं हुए। तो आपने ये देख लिया कि भाई ये बंदा तो विश्वसनीय ही नहीं है, जब टाल मटोल करता है तो दोबारा आप उसको काम दोगे ही नहीं, कभी भी नहीं दोगे, बताओगे भी नहीं। तो इससे बहुत सारे लॉस हो जाते हैं। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन अपने जैसा काम भी दूसरों से एक्सपेक्ट करता है। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन वो कहता है कि मेरे जैसे ही काम करने वाला मुझे मिल जाए। अगर आप काम को टाइम नहीं देते हो तो नेक्स्ट टाइम आपको काम नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। आप लाइफ टाइम के लिए कस्टमर का लॉस भी कर देते हो। जो बिजनेसमैन आपको काम नहीं देता वो दूसरों को बोलता है कि उस व्यक्ति को काम मत देना। अगर आपने टाइम पे नहीं किया तो आपकी जो रेपुटेशन है वो ये बन जाती है कि बाकी लोग भी नहीं देते, फिर यूनिवर्स में भी मैसेज चला जाता है कि नहीं नहीं, इसको नहीं देना। और जो करता है ना, टाइम पे काम करता है, आप ये देखना उसके पास आइडियाज भी आएंगे, अपॉर्चुनिटी भी आएगी, लोग भी चल के आ जाएंगे, क्योंकि उसका आभा मंडल ऐसा बना हुआ है, यूनिवर्स में वो मैसेज गया हुआ, अच्छा अच्छा वो बन गया, वो कर देगा काम को। तो इस तरह से ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है लोगों का आप पर से भरोसा हटा देता है, आपकी विश्वसनीयता को कमजोर करता है, अवसर पीछे छूट जाते हैं, रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें तो समय पर काम पूरा करने की आदत बनाएं, ठीक है। तीसरा इसका इम्पैक्ट देखिए क्या पड़ता है, वो भी नोट करें अब आगे। प्रोक्रेस्टिनेशन इंक्रीजेज योर स्ट्रेस। प्रोक्रेस्टिनेस आपका स्ट्रेस बढ़ा देता है। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, काम को टालना, ये एक आदत नहीं है, तनाव बढ़ाने की मशीन है। ये छोटी चिंताओं को बड़े तनाव में बदल देती है। ये आपके विश्वास को कम करती है, घबराहट को बढ़ाती है, आपकी मानसिक शांति को खत्म कर देती है। खुद ही गिल्ट में आ जाते हैं हम लोग।
किसी भी चीज को अगर आप खुद अपने आप में झांक के देख ले बस, कि अगर कोई चीज आपने प्रोक्रेस्टिनेट की है तो उसके बारे में जरूर आपने सोचा होगा, गिल्ट भी महसूस किया होगा, पर किसी को बताने बताने की तो नहीं आती मन में। अपनी गलती कौन बताता है किसी को? तो स्ट्रेस जो है इससे बढ़ता है। इससे बचने का एक ही तरीका है, आज से, अभी से छोटे कदम उठाना शुरू करें। यानी देखो, लोगों ने माइंड में ये डाल के रखा है कि सक्सेस होने के लिए टाइम लगता है, लेकिन मैं कहती हूँ सुपर सक्सेस होने में टाइम लगता है, सक्सेसफुल होने में नहीं लगता। सुपर सक्सेसफुल होने में क्यूमुलेटिव एडिशन है, कि वो बार बार हमें प्रयास चाहिए उसमें तो, लेकिन सक्सेसफुल होने में नहीं लगता। तो जो प्रोक्रेस्टिनेशन करता है लाइफ में प्रोडक्टिव काम नहीं करेगा कभी भी, कि आप ये देख लेना, आज नहीं कल नहीं, मतलब ना तो वो करियर में फोकस करता, ना कोई नई चीजें सीखता, ना कोई काम टाइम पे करके देता। तो लाइफ में फिर क्या झेलता है? फिर वो स्ट्रेस झेलता है। जितने भी स्ट्रेसफुल लोग होंगे उनके जीवन में ये चीज मिलेगी कि वो जरूरी काम को टाल देते हैं, और फिर जब एकदम से मुसीबत आके खड़ी होती है तो उनके कंट्रोल में बात नहीं रहती। यदि कोई आदमी पैसा नहीं कमा पा रहा तो उसके अंदर में प्रॉब्लम है कि वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है। एक चीज में कोई दूसरा व्यक्ति पैसा कमा रहा है और लेकिन ये व्यक्ति नहीं कमा रहा है, कारण एक ही है कि कुछ चीजों को ये टालता जा रहा है। अपने आप के टारगेट टाइम पर खत्म करें, अपने जो भी टारगेट बनाए टाइम पे खत्म कर लें, कुछ भी करके काम को शुरू करें, खत्म करें, उसको पूरा करें। ये आदत अगर बन जाए तो मेरे ख्याल से स्ट्रेस भी नहीं रहता फिर। अब रिलेशनशिप में प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, मान लो आप कहते हो चलो ट्रिप पे चलते हैं, फिर कहते हो चलो अभी तो ये काम है फिर चलते हैं। एक बार में तो ठीक है, एक लेवल पे कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार ऐसा होता है, आप परिवार को प्रॉमिस कर देते हो कि भी हम ट्रिप पे चलेंगे और बार बार आप ऐसे ही टाल देते हो, तो विश्वास ही खत्म हो जाएगा। परिवार ही कहने लग जाएगा नहीं नहीं ये ऐसे ही कहते रहते हैं। वहां पे रिश्तेदारी में मनमुटाव और खटास आनी शुरू हो जाती है। कामों को टालना वैसा ही है जैसे बढ़ता हुआ कर्ज, जितना टालेंगे उतना तनाव बढ़ता रहेगा। सोचिए, अगर आपको हर महीने एक छोटी किस्त चुकानी है, यानी अब तो वो छोटा काम है, छोटी किस्त है, लेकिन आपने सोचा कोई बात नहीं अगली बार दे देंगे, धीरे धीरे ये छोटी रकम बड़े कर्ज में बदल जाती है और फिर आप इसे चुका नहीं सकते। तनाव बढ़ता है और आपको समझ नहीं आता कैसे निपटे इस समस्या से। जब आप समय पर काम नहीं करते और अंत में बेहद तनाव और घबराहट आ जाती है, तो उसी तरह से एक तेल का दीपक जल रहा है, तेल कम होता जा रहा है, अगर समय पर तेल नहीं डाला तो वो बुझ भी जाएगा। इसी तरह से आपकी मानसिक ऊर्जा भी वैसी ही है। जब आप किसी काम को टालते हो, मन में ये करना वो करना, इसकी चिंता बनी रहती है। कितने सहमत है मेरी इस बात से? आपको अंदर ही अंदर जलाती है। सभी है मैम। 100% बात है मैम। 100% है, क्योंकि चिंता अपने अंदर ही है, क्योंकि हम, ये पर्सनल बात है, पर्सनल सोच है ये सारा, क्योंकि हम ही करने वाले हैं, हम ही सोचने वाले हैं। वर्कलोड भी बढ़ जाता। वर्कलोड तो वही बात है मैं अभी कह रही थी, वो बढ़ता हुआ कर्ज है ये तो, और तेल टाइम पे नहीं डला तो दीवा बुझ भी सकता है फिर हमारा। अंदर ही अंदर खाती जा रही है वो चिंता, अंदर अंदर जलते रहते हैं हम लोग, जिससे हमारा ही तनाव बढ़ता है, बेचैनी बढ़ती है। इतना ज्यादा प्रभाव पड़ता है इस चीज का। इसको बड़े सीरियसली समझ करके इस चीज को कम से कम हम तो अपना अब खत्म करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका आप नोट करें, प्रोक्रेस्टिनेशन मेक्स यू गिल्टी। देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन मेक्स यू गिल्टी, आपको अपराध बोध महसूस होना शुरू हो जाता है। एक बात में तो देखो, अब मैं सच बताती हूँ, मेरे को एक बात में अपराध बोध होने लग गया है, क्यों मैं उसमें टाइम नहीं दे पा रही।
क्या कहते हैं, सुबह वॉकिंग के अंदर, उसी से मेरे को सारा दिन रहता है। अरे सोचती है करती नहीं है, सोचती है करती नहीं है, तो नुकसान। फिर चलो, फिर मैं बिजी हो जाती हूँ, फिर तो भूल जाती हूँ, लेकिन सुबह सुबह ये रोज आता है थॉट। पर ये एक आदत नहीं बननी चाहिए, इसको जल्दी मैं खत्म कर लूंगी। जब आप खुद को धोखा देते हैं तो अंदर ही अंदर क्या होता है, पछतावा। अच्छा, ये मैं अनाउंस भी इसलिए कर रही हूँ, आप लोगों के सामने कह दिया ना, तो कल भी कहूंगी, देखो कल ही कहा था, आज मेरे को निभानी है वो चीज। तो अनाउंस करने में भी कोई वो नहीं बरतना चाहिए। एक बार आप बोल देते हो ना, फिर उस पर आप काम करने लगते हो। पर कभी कभी जेन्युइन भी हो सकता है मैम, कि हो सकता है कभी तबीयत ठीक ना हो या कभी हाँ, कोई वो बट हो ना हो सकता है, पाती हो, है ना। कभी कभी हो सकता है ना। एक दो बार के लिए तो ठीक है, रूटीन नहीं बनना चाहिए बस। छुट्टी शुरू भी होना चाहिए मैम, स्टार्टिंग होगी तभी तो कंटिन्यू हो पाएगा, हाँ, शुरुआत भी होनी चाहिए ना। हाँ। तो अंदर अंदर क्या होता है, पछतावा, गिल्टी। अब कल्पना कीजिए, आपने खुद से वायदा किया है कि जल्दी उठूंगी, एक्सरसाइज करूंगी, अलार्म भी बजा है, और आप सोते हैं 5 मिनट और अब फिर बंद कर दे सो है गए। ना? दिन भर आपके मन में वो गिल्ट वो रहेगा कि आपने ही अपना वायदा तोड़ दिया है। अब मान लो आप एक बहुत अच्छी किताब लिखना चाहते हो, हर दिन टाल रहे हो, हफ्ते महीने साल बीत जाते हैं। जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तब अफसोस होता है, अरे आपने अपनी कितनी क्षमता को बर्बाद कर दिया है। और फिर मन में अपराध बोध। अब ये देखो, बुक बुक लिखने वाली बात पे याद आ गया। अब टीचिंग में 35 साल रही मैं, हर साल सोचती थी कि बुक लिखनी है, लेकिन और कामों को प्रायोरिटी प्रायोरिटी वाली बात अभी वो कह ही रहे थे। प्रायोरिटी हम और कामों को देकर के इसको टाल देते थे कि चलो कोई नहीं, ये जरूरी है ना, पहले ये कर लेते हैं, क्योंकि वो इतनी जल्दी नहीं होता, इसलिए उसको टाल दिया हमने, शुरू भी नहीं किया लिखना। हाँ, एक आधे लेख लिख लिख के वो अपने ब्लॉग पे तो डालती रही, लेकिन बुक के फॉर्म में उनको नहीं लेके आई। अब 2023 में एक ऐसा दिमाग में ऐसा एक प्रेरणा आई कि अब लिखनी है। फिर आप मानोगे 6 महीने में 11 किताबें लिखी, और 11 हाँ, की 11 अमेजन पे डाली फिर मैंने। वाह वाह, क्या बात आज मेरी 11 किताबें अमेजन पे ई बुक के रूप में है। है, वेरी गुड। 2023 में कर दिया था ये काम। उसके बाद 4-5 किताबें और भी शुरू कर रखी हैं, टॉपिक्स। उन दिनों देखो, जब आप कोई काम करते हो ना, इतने अच्छे आइडिया, इतने अच्छे सपने भी आते हैं आपको उसी विषय के। उन दिनों एक सपना आया था बड़ा शानदार, बहुत ही शानदार, बुक चल रही थी मेरी, सपना आया कि मैं बुक लिख रही हूँ। बुक का टॉपिक आया, देखो, एक बुक का टॉपिक आता है, निर्माण से निर्वाण तक। ये टॉपिक मुझे दिखा, और मैं इसको लिखती हुई अपने आप को देख रही हूँ। मैंने सुबह उठते ही इनको बताया, हस्बैंड को, कि आज तो ये सपना आया, ये बुक है क्या कहीं, या तो किसी ने लिखी है, निर्माण से निर्वाण तक जरूर होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि नाम ऐसा सुंदर सा नाम है, तो जरूर किसी ने, किसी संत महात्मा ने, ऋषि ने, किसी दार्शनिक ने लिखी होगी जरूर। मैंने बहुत ढूंढी ये बुक, मुझे आज तक मिली नहीं है। 2-3 साल पहले की बात है ये, 2023 की बात कह रही हूँ ना, उन्हीं दिनों सपना आया था। फिर मैंने सोचा ये तो भाई बहुत बड़ा, इसके अंदर तो थॉट्स आएंगे, कहाँ से शुरू करूं। मैंने शुरू करी हुई है वो 3-4 वॉल्यूम, मतलब टाइप से मैंने, इस टाइप से भी निर्माण हो सकता है, इस टाइप से भी निर्माण से निर्माण की यात्रा हो सकती है, इस तरह से भी मैंने 4-5 संतों से बात करी। तो उसमें भी मैं अब शुरुआत की हुई है। उन्होंने मेरे को कहा, एक संत ने, कहते ये तो कई वॉल्यूम बनेंगे इस पे, तो प्रभु आपसे कोई बड़ा काम करवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा, "अरे प्रभु, थैंकफुल हूँ मैं आपका, जो ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं। तो जब आप काम करते हैं तो आइडियाज आते हैं, और फिर आपको उसी टाइप के आएंगे, उसी आपको कर लिया तो आप पूरा भी कर पाएंगे। ये बुक्स की बात पे याद आ गया था मुझे। अच्छा, बड़े बड़े अवसर जो है ना, वो आते हैं आपके पास, एक नौकरी, एक स्कॉलरशिप, कोई कंपटीशन आएगा, और जब आप उसको, आपने इसे टाल दिया ना अंतिम समय तक, फिर निकल जाएगा हाथ से, फिर नहीं आएगा, फिर दोबारा आएगा ही नहीं। देखो, यूनिवर्स से आइडियाज आ रहे हैं, मान लीजिए आप यूनिवर्स से आइडियाज बरस रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज एक ही टाइम पे, वो आइडिया कई लोगों को आ रहे हैं, आपने तो उसको टाल दिया, लेकिन आप देखोगे कुछ दिन बाद कि वही आइडिया किसी और ने पूरा कर लिया और सफलता पा ली। ऐसा आया किसी के जीवन में? होता है मैम, यही चीज मैं पहले सोच रही थी, आप, अपॉर्चुनिटीज आती है, हाँ, टाइम पे आती है, अपॉर्चुनिटीज आती हैं। क्योंकि सेम टाइम पे वो माहौल जो बना हुआ है, यूनिवर्स के अंदर जो बातें फैली हुई हैं, वो हाँ आपको तो ना टच कर रही हैं, औरों को भी हाँ, कर रही हैं। आती हैं उन्होंने अगर एक हमने कर उसको लिया, ग्रैब आप कर लिया। है हाँ हाँ, ना,
तो अवसर चूक जाता है, उसके बाद फिर नहीं वो आप कुछ कर पाएंगे उस पे। तो सॉल्यूशन तो डेडलाइन बनाना है हर काम की, हर डेडलाइन बनाओ, खत्म यस, करना ही करना है। और उसकी सही प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो आप इस पे काबू भी पा पाएंगे। ये केवल न केवल सपनों को मारता है, भीतर से अपराध बोध भरता है। जितनी देर काम को टालेंगे उतनी देर ग्लानि, पछतावा ये दिमाग पे हावी हो जाएगा। और सबसे गंदा इमोशन है गिल्ट, सबसे गंदा। स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्शियसनेस में गिल्ट का इमोशन बहुत बुरा है, पेनफुल है। आप अपनी ही आदतों के लिए गिल्ट फील करते हैं। ये सेल्फ गिल्ट आपको एक्सट्रीम नेगेटिव इमोशन में लेके चला जाता है। आपको बीमारी जो होती है ना, कोई भी बीमारी शरीर में आ रही है, गिल्ट उसका सबसे बड़ा कारण है। गिल्ट में गांठें गांठें जो अंदर बांध के रखी हैं, शरीर में कहीं ना कहीं दिखने लग जाती हैं फिर। इसलिए अभी से शुरू करें, भविष्य में खुद को दोष ना देना पड़े। तो ये जो बात है, इसको यहीं से खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। ये मैडम ये एक तरीके से प्रायोरिटी भी तो देती है ना, हमने और किसी चीज पे दे दी और आपने जो ये आया था विचार या कोई भी, सुनो, तो फिर आप वो एम ना बनाओ ना, पता है, काम करो, प्रायोरिटी है तो वो आपका एम है, फिर आपको गिल्ट नहीं आएगा, आपने उसको पूरा कर दिया। अगर नहीं आप मन में रह जाता है कुछ ऐसा, जैसे आप बोल रहे हैं ना, तब ऐसे ध्यान आ रही है सब चीजें, हाँ, हाँ, जैसे देखो, बीमारी बढ़ रही है तो आप ये लगता है हम अपनी योग्यताएं, अपनी जरूरतें देख करके ही तो एम बनाते हो, है ना, कि जरूरत है आपको और आपकी योग्यता भी है, आप कर लोगे उसे पूरा। एम बनाया तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाएं। एक दिन में बड़ा एम नहीं हासिल होगा, छोटे छोटे कदमों से मंजिल तक पहुंचेंगे। चाहे आप एक थोड़ा थोड़ा टाइम लगाएं, पर रोज लगाएं, कंटिन्यूअसली निश्चित करके लगाएं, वो हो जाएगा। अभी इस पे आएंगे, वो भी सब एक एक बात को अच्छे से समझेंगे। अभी मैं सिर्फ इसके इम्पैक्ट देख रहे हैं, हम क्या क्या होते क्या क्या है। रीजन तो है सबके पास, सब बोलेंगे कि रीजन है, क्योंकि बिना रीजन थोड़ा ना कोई करता है प्रोक्रेस्टिनेशन, चाहे उसको बहाना कह ले चाहे रीजन कह ले। जनरली लेडीज की आई थिंक सबसे बढ़िया है, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ अपने तक रही है, मतलब जो चीज मुझसे रिलेटेड है उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन हुई थी। भाई उसी नेवर एनीथिंग प्रोफेशनल में मेरा कभी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होता, वहां पे वो इफ आई एरिया हैव कमिटेड आई हैव कमिटेड। लेकिन हर चीज प्रायोरिटी में गया, सेल्फ, अपनी सेहत पीछे चली गई, अपनी जरूरतें पीछे चली गई, अपने इमोशंस पीछे चले गए। आई थिंक ये हर एक औरत में, जब आप माँ बनते हो, पत्नी बनते हो, आप खुद को पीछे छोड़ के बाकी सबको प्रायोरिटी देते हो। और ये ये इस उम्र में मैंने रियलाइज किया कि ये मैंने गलत किया, ये मैंने बहुत गलत किया, क्योंकि मैंने हर खुद को लेडी कभी प्रायोरिटी नहीं दी। हर लेडी अपने आप को झोंक देती है और ड्यूटीज को पूरा करने में, इस और बात से सब हर चीज सहमत को है, पूरी चली जाती है। ये सबके साथ सहमत। सबके साथ है ना ये, तो फिर वहां बिल्कुल पर उसको वो रिजल्ट भी वही मिलता जा रहा है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। आज इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा फोकस करें कि हम कहाँ चूक गए। और मैं और आयुर्वेदा के पढ़ने के बाद मैं समझ गई कि मुझे जो आर्थराइटिस जो मैंने सफर किया, जी, और मैंने 15 साल अपना ऑपरेशन प्रोक्रेस्टिनेट किया। मुझे 15 साल पहले कहा गया था तुम ऑपरेशन करा लो, मैंने कहा नहीं अभी टाइम नहीं है, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी सबकी पढ़ाई है, मैंने नहीं किया वो सब। इंटेंसिटी लेकिन को बढ़ा लिया फिर, है ना। हाँ बिल्कुल, अपनी सारी बीमारियां, मैंने आयुर्वेदा में भी यही बताते हैं ना, होलिस्टिक हीलिंग, क्योंकि मेंटली तुम हेल्थी नहीं हो, इमोशनली तुम हेल्थी नहीं हो, तुम अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, तो वो बॉडी में प्रॉब्लम्स तो आई। हालांकि मैंने 90% अपनी बाकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दी हाँ, अपनी केयर करने के बाद। जब मैंने केयर करनी शुरू की, मेरी 90% प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, पर ये नीज का बहुत एडवांस स्टेज था जो खत्म नहीं किया हुआ। तो आप कर पाए ना, उस पर ओवरकम कर हाँ पाए। जी, जी, तो प्रोक्रेस्टिनेशन वाज अ रीजन, आई टोटली एग्री। अब सभी को रिलेट करेंगे, अपने अपना, सबको अपना अपना पता है, बस ठीक है ना। नंबर नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। प्रोक्रेस्टिनेशन मेक्स यू अनलक्की। प्रोक्रेस्टिनेशन मेक्स यू अनलक्की। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो समय पर सही कदम उठाते हैं, जो अपनी सही ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं। अगर आप भाग्यशाली बनना चाहते हैं तो समय पर काम करें। प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत आपको बदकिस्मत बना देती है, अवसर ठुकराने की आदत बन जाती है। सोचिए कि अवसर आपके दरवाजे की घंटी बजा रहा है, आप इमेजिन कीजिए, अवसर ने घंटी बजाई,
लेकिन आप आलस्य में दरवाजा खोलने में ही देरी कर देते हैं। तब तक आप दरवाजा जब तक आप दरवाजा खोलते हैं अवसर जा चुका होता है। ठीक है। एक बहती हुई नदी की कल्पना करें, चलिए एक बहती हुई नदी की कल्पना करें जो जीवन दायिनी है। अगर नदी रुक जाए तो क्या होगा? सब दलदल खत्म। दलदल बन जाएगी ना वहां पे, जीवन, हाँ, जीवन और खत्म। गंदगी और सड़ना शुरू हो जाएगा। यानी जीवन क्या है? एक बहती हुई नदी, रुक जाए वहीं सड़ांध शुरू, दलदल शुरू। और जब इसी यही होता है, जब एक्शन नहीं लेते ना तो हमारी ऊर्जा ठहर जाती है, जीवन में कोई नया बदलाव नहीं आता और सफलता मिलती नहीं है। जब जागते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। सेम वे एक किसान जो सही समय पे बीज बोता है तो अच्छी फसल ले लेता है, लेकिन आलस्य में यदि वो बीज बोने में देरी कर देता है तो वो समय, उस बीज को उगने का जो समय है वो निकल चुका है, सूखा झेलना पड़ेगा। जीवन भी इसी तरह से है, जो मेहनत समय पे नहीं करते तो सफलता भी नहीं मिल पाती है। फिर हम किसी को भी दोष दे लें फिर बेशक कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, नुकसान तो हमें ही होगा। और एग्जाम्पल लें, प्रोक्रेस्टिनेशन करने वाले लोग खरगोश की तरह ही आखिरी समय तक इंतजार करते हैं और अंत में हार जाते हैं। हम्म। खरगोश के कछुए की कहानी तो सुनी है सभी ने, है ना? वो क्या था, कहता जब तक वो आता है तब तक वो आराम कर लूं, है ना? उसने चलने को प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, तेज गति से दौड़ने वाला भी हार के बैठ गया। तो भाई ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है किस्मत को खराब कर देता है, आपके अवसरों को, आपकी ऊर्जा को, आपके समय को, आपकी सफलता को हम खुद ही गंवा बैठते हैं फिर। ठीक है। नेक्स्ट इसका इम्पैक्ट और ज्यादा क्या पड़ता है, प्रोक्रेस्टिनेशन किल्स योर अपॉर्चुनिटीज। आपकी अपॉर्चुनिटी वही खत्म हो जाती है। सफलता की फसल तो वही काटते हैं जो समय पर मेहनत करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन अवसरों को मार देता है, क्योंकि जब तक आप कदम उठाने का फैसला करते हैं तब तक तो वो हाथ से निकल चुके होते हैं। यदि आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं ना, आज ही पहला कदम उठाएं। अपने गोल को डिसाइड करके उस दिशा में जाने वाले स्टेप्स कितने हैं उनको डिसाइड करके और पहला कदम उठाना शुरू कर दें। अवसर तो उड़ने की आजादी देते हैं, इतनी ज्यादा महानता अवसर की जो बड़प्पन है वही है। अब मौका आता है, आइडियाज आते हैं, उड़ने की आजादी मिलती है वहां पर, लेकिन टाल मटोल आपको उड़ने नहीं देता। कल्पना कीजिए आपके पास सुंदर पंख हैं जो आपको ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, लेकिन आप हर बार सोचते हैं कल उड़ूंगा, कल उड़ूंगी। मतलब एक तो बड़ा शानदार मौका आया हमारे पास, हम उड़ सकते थे, लेकिन हमने सोचा आज नहीं कल, और धीरे धीरे पंख कमजोर पड़ते हैं। और जब आप उड़ने का फैसला करते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। आपको एक मान लो ट्रेन पकड़नी, जरूरी ट्रेन पकड़नी है जो आपको सफलता के शहर तक लेके जाएगी, लेकिन आप सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लो। जब स्टेशन पर पहुंचते हैं तो ट्रेन छूट चुकी होती है। अब आपको या तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा या मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और रास्ते ढूंढने पड़ेंगे जो बहुत लंबे हो सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखें, जीवन क्या है? टूटती हुई नाव, जितनी देर करेंगे उतना ही डूबेंगे। हम्म। एक नाविक की नाव जिसमें धीरे धीरे छेद हो रहा है, लेकिन वो सोचता है अभी तो ये तैर रही है, बाद में मरम्मत कर लेंगे, और धीरे धीरे क्या होगा फिर? डूब जाएगी। छेद बड़ा हो जाएगा और एक दिन वो नाव डूब जाएगी। तो प्रोक्रेस्टिनेशन वही चीज है, हमारी जो नाव है ना धीरे धीरे उसमें छिद्र होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, और लास्ट में हम अपना एम ही छोड़ के बैठ जाते हैं, भाई मेरे से नहीं होता, तो छोड़ो। तो ये चीज कितनी प्रॉब्लमेटिक है, इतनी ज्यादा है, फिर भी ये फिनोमिना इंसान के अंदर मौजूद है। इसकी सीरियसनेस को नहीं समझा जा रहा है, और हर इंसान ये करता जा रहा है। क्यों कर रहा है? इसका रीजन है भाई, आपको शॉर्ट टर्म आनंद चाहिए।
तो ये हमने इसके इम्पैक्ट देखे। अब रीजंस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ा। Why procrastination exists in human beings? पहला इसका Yes. सबसे बड़ा रीजन। हाँ जी, कुछ कह रहे थे? नहीं हाँ, अभी तो इम्पैक्ट देख के ना उसको समझा के, अरे इतना नुकसान हो रहा है हमारा, है अंदर से भी बाहर भी एम नहीं पूरे हो रहे, अंदर भी गिल्ट में आए जा रहे हैं, और धीरे 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 नुकसान झेलते जा रहे हैं। अब इसका रीजन क्या, क्यों करते हैं फिर भी हम ऐसा, इतना पता होने के बावजूद भी हम करते हैं? तो उसमें आप पहले नंबर पे लिख सकते हैं नेगेटिव के। नेगेटिव के यानी नकारात्मक फीलिंग। के माने फीलिंग, काइनेस्थेटिक। प्रतिरोध की भारी जंजीरें, यहाँ पे क्या है, अंदर से प्रतिरोध हो रहा है, नेगेटिव फीलिंग आ रही है, वो बहुत भारी जंजीरें हैं हमारे लिए। नेगेटिविटी हमारा एंकर्स है, हमारे पैरों में बेड़ियां हैं, वो बेड़ियां, वो बहुत सारी बेड़ियां लगा रखी है अपने पैरों में, इतनी बेड़ियां लेकर के चल रहे हैं फिर हम। क्या क्या है? कल्पना कीजिए आपके टखनों के चारों ओर बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरें लगी हुई हैं, और आप चलने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो वजन बांध रखा है ना लोहे का, ये आपको गति को बहुत धीमा कर रहा है, हर कदम बोझिल हो रहा है। नकारात्मक काइनेस्थेटिक उस आंतरिक प्रतिरोध को बताता है जो हम किसी कार्य के लिए महसूस करते हैं। ये जो हमने बेड़ियां इमेजिन की हैं, ये अंदर का प्रतिरोध है हमारा, अंदर से ही रुक रहे हैं हम लोग। कोई असुविधा है, कोई सुस्ती है, कोई इमोशनल बोझ लेके बैठे हैं, या फिर पिछली असफलताएं हैं जिनकी वजह से आज हम कदम नहीं उठा रहे, या अपने आप पे डाउट है, सेल्फ डाउट करके बैठ जाते हैं, या कार्य में कोई परेशानी आ जाएगी, तनाव आ जाएगा, ये भी सोच के बैठ जाते हैं। जब तक आप जानबूझकर अपना ध्यान और ऊर्जा स्थानांतरित करके इन जंजीरों को नहीं तोड़ेंगे, तब तक ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये आपको पीछे खींचता रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा, जानबूझकर ध्यान और ऊर्जा वहां लगानी पड़ेगी अपने को, वरना ये बेड़ियां तो लगी हुई हैं, इनसे तो पीछा छुड़ाना हमें ही पड़ेगा। पेन और प्लेजर वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे, इसको समझेंगे ध्यान से। पेन और प्लेजर, दो दो चीजें हमारे पास, पेन और प्लेजर। पेन और प्लेजर, स्पेस और टाइम। माइंड हमेशा भागता है प्लेजर की तरफ, कंफर्ट की तरफ, आराम की तरफ, और किससे किससे भाग रहा है ये, पेन से। पेन से प्लेजर की तरफ। आप सोचो, किसी को फोन करना है कि प्रॉपर्टी को दिखाना, वो कोई जन प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, फोन करना भी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए, और ये सोचने में लग जाएं कि चलो वो उल्टा पुल्टा तो नहीं बोल देगा, यानी प्रेजेंट में क्या आ गया, पेन आ गया, उल्टा पुल्टा ना बोल दे कोई। अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहा है, किसी को फोन करना है, और वो ये सोच रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी कोई उल्टा तो नहीं बोलेगा, तो पेन आ गया ना। फिर हम सोचते हैं छोड़ो बाद में कर लेंगे। प्रेजेंट के छोटे से पेन को टालने के लिए हम करते हैं ये सब, चलो बाद में कर लेंगे, फिर सोचेंगे थोड़ा घूम के आ जाते हैं, फिर कर लेंगे। इसका रीजन ये नहीं है आप आलसी हो, ये मेंटल स्ट्रेस, अगर आप माइंड को ठीक कर लोगे तो ये ठीक हो जाएगा। ये थोड़ा सा आलसीपना ही है, बाकी कुछ नहीं है। आप अपने दोस्तों से बात करते हो, घंटों बात कर लेते हो, और आप ये सोचने लगते हो कि ये उल्टा पुल्टा बोलेगा तो मेरा दिन खराब हो जाएगा। रीजन ये नहीं है कि बात करने का टाइम नहीं है, आप भी किसी भी काम को नहीं कर रहे हो, आप इसलिए नहीं करते कि वो पेन देगा, बस मेन ये है। आप वो इमोशनल पेन या फिजिकल पेन, कहीं भी थोड़ा बहुत भी मिलने का डर है, तो आप उस पेन से भागते हो, उस प्रोसेस में पेन है, भाग लेते हो। और जब कॉन्शियसली हम इस बात को समझ जाते हैं कि पेन तो लाइफ का पार्ट है, तो आप कॉन्शियसली उस पर ओवरकम कर लेते हो। अगर उसको लाइफ में इंक्लूड कर लिया कि ये तो होगा थोड़ा बहुत। आज अगर हम देखो, पेन लाइफ का पार्ट है, ये तो आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई काम करने चलोगे तो कहीं ना कहीं आपको परेशानियों पर ओवरकम तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो काम कर ही नहीं पाओगे, टाल दोगे,
थोड़े प्लेजर के चक्कर में। अगर आज रिलेशनशिप को टाइम नहीं देंगे तो कल ब्रेकअप होना ही है। रिलेशनशिप को बनाने के लिए टाइम देना ही पड़ेगा। परिवार में बच्चों से बात नहीं करोगे तो बच्चे भी दूर हो जाएंगे। पति पत्नी आपस में बात नहीं करेंगे तो दूरियां बढ़ जाएंगी। कोई भी हो, टाइम चाहिए। अगर हेल्थ का ध्यान नहीं देंगे तो कल कोई ना कोई बीमारी आएगी। करियर के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो कल बेकार हो ही जाएंगे। पैसे के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो कल लोगों से मांगने ही पड़ेंगे फिर। तो टाइम पे कोई काम कर ले तो उसके बाद फिर वो पेन से बच सकते हैं। अब या तो समय देख करके काम कर लो, वरना पेन तो मिलेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव जीवन का पार्ट है, लेकिन आपको उस थोड़े प्रेशर के लिए बहुत बड़े उपलब्धि को नहीं टालना चाहिए। लेकिन ऐसा हो रहा है। आज आप जिम नहीं जा रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, वॉक के लिए नहीं जा रहे हो, तो कल को मेटाबॉलिक डिजीज होंगी, इम्यूनिटी डिजीज होंगी, शुगर होएगा, और कोई डिजीज कुछ भी आ सकती है भाई। जब अपने हेल्थ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, ना न्यूट्रिशन का ध्यान दिया, तो सक्सेस विल बी अटेन्ड आफ्टर डिस्कम्फर्ट। इट इज नॉट इजी। मदर फीड अस व्हेन वी वीक। 90% पर्सन डो नॉट डिमांड। 90% लोग डिमांड नहीं करते, रोते हैं फिर। और माँ भी तभी दूध देती है जब वो रोता है बच्चा। लोग क्यों नहीं मांगते, क्यों नहीं किसी काम के लिए प्रयास करते? ईगो आ जाता है सामने, नेगेटिव ऑडियो आ जाता है सामने। यू लीव डिफिकल्ट बट इम्पोर्टेंट वर्क एंड एंगेज योरसेल्फ इन स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी चीजों में एंगेज कर लेते हैं अपने आप को, बड़े कामों को टाल देते हैं। तो आज ही देख लीजिए आपके बिजनेस के लिए, आपके गोल के लिए कौन कौन से स्टेप्स जरूरी हैं, और एक एक करके उन स्टेप्स को पार करके टॉप तक पहुंचना है। अब मान लीजिए मैं अपना कोचिंग बिजनेस, ये जो मेरा टीचिंग का एक प्रकार से इसको बिजनेस का नाम दूं मैं, कि मेरा कोचिंग बिजनेस है। ये कोचिंग बिजनेस बहुत, आज ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस बहुत बढ़ रहा है। जिसको जो चीज आती है ऑनलाइन पढ़ा करके वो अपना कमाई कर सकता है। तो उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले नॉलेज चाहिए। तो मैंने करना था, मैं रिटायरमेंट के बाद सोचने लगी थी मुझे कुछ करना है, तो नॉलेज चाहिए था। कुछ एक टॉपिक्स पर नॉलेज गेन किया, स्किल गेन की, और डिजिटल स्किल भी गेन की। कहाँ मेरे को कंप्यूटर में इतना सब कुछ करना आता था, सारा सीखा है, टाइम लगा के सीखा, प्रैक्टिस करके सीखा। तो सबसे पहले नॉलेज गेन करना, फिर उसको सिस्टमेटाइज करना। अब जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो मेरे को नोट्स भी बनाने हैं, मुझे पीपीटी भी बनानी है, और चलो इतने तक भी काम नहीं चलेगा। ये सब बना लिया, अपनी इनिशियल मेहनत मैंने कर ली। अगला स्टेप क्या है? जब तक मैं मार्केटिंग नहीं करूंगी इस चीज की, किसी को बताऊंगी ही नहीं कि मुझे क्या आता है, मैं किसी को बताऊंगी ही नहीं कि मैंने बुक लिख के अमेजन पे डाली है, कौन पढ़ेगा उनको, किसको पता चलेगा? तो अपना नॉलेज जो आपके पास है वो बताना भी पड़ेगा, मार्केट भी करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन भी आनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको प्रेजेंट करना, किस तरह से प्रेजेंट कर कि लोग उसको गेन कर पाए, और फिर सेल करना भी आना चाहिए आपको। उसकी कीमत भी, आप जितना वैल्यू दे रहे हैं तो आपको बताना भी आना चाहिए। ये सारे स्टेप्स है इस बिजनेस के। इसी प्रकार आप भी जिस बिजनेस में जा रहे हैं, जो भी कार्य करना है, उसके स्टेप्स देख लीजिए और फिर वहां तक पहुंचना। एक भी स्टेप छोड़ देंगे तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। स्टेप्स लिख लीजिए अपने अपने गेम, अपने अपने गोल के, कि कैसे पूरा करेंगे उसको। उसके साइड में जो चीजें लग रही हैं सभी हासिल करनी पड़ेंगी। ठीक है। और अब इसके आगे नेक्स्ट रीजन और क्या है हमारा? ये तो था, अभी हमने क्या देखा था? अभी अभी नकारात्मक के, नेगेटिव फीलिंग जहां आती है तो हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। और मैम बाकी कल कर लें? अच्छा, टाइम ज्यादा हो गया क्या? काफी, हाँ 5:30 से ऊपर हो गया, अब काफी हो ओके, ठीक है। अगर ऐसा लगता है आपको तो अपन रीजंस कल कर लेते हैं। आज हमने इम्पैक्ट पे बात की है, कल हम हाँ। रीजंस पे बात करेंगे, फिर उस पर ओवरकम करेंगे। ठीक है।
चलिए, अगर आप, क्योंकि काफी देर हो गई, देख रही हूँ मैं 3 बजे से हम लोग बैठे, आज हमने क्लास 3 बजे से की। काफी हो गया आज। चलो, आज क्लियर हुआ, सब समझ आ रहा है आपको? हाँ हाँ जी, जी हाँ। कुछ वैल्यूएबल लग रही है ये जो टॉपिक है? तो मैम ये तो हमसे रिलेटेड ही है, हम लोग हैं ही इस तरह के थोड़े से टाइप पर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी मैडम बात। कल छुट्टी का दिन है, कल क्लास तो नहीं है ना? कल कल मैं नहीं कर पाऊंगी। कल आप नहीं, 15 अगस्त है कल। बाकी औरों को भी कहीं जाना आना है क्या? नहीं मैम, फ्री हूँ मैं तो, अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, रेणुका जी नहीं कर पाएंगे। कल मैं नहीं कर मेरे पाऊंगी, कल मैं बिजी हूँ। हालांकि यहाँ 15 अगस्त की छुट्टी नहीं है, पर यहाँ दूसरी अच्छा, हॉलीडे होती है। सर भी कुछ बोल रहे हैं। हाँ, कुछ बोल रहे थे क्या? कौन, शिवानंद गांगुली आप बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ जी, बोलिए। हाँ मैम, क्लास बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ठीक लगा हाँ आपको? हाँ, डिस्कस भी करना है, और कल का मैंने आपसे बोला था ना, थोड़ा अच्छा, वो है मतलब। कल आपको कल प्रॉब्लम एक्चुअली रहेगी? जन्माष्टमी हम लोग घर में बड़ा करके होता है, तो कल अच्छा, सारे अरेंजमेंट वगैरह, बाजार ये सब, मतलब 4 दिन ओके, का वो उस दिन रहेगा। जन्माष्टमी के उसमें प्रोग्राम में हो आप बिजी है? हाँ मतलब बिजी ठीक है, आप मतलब। सबकी अगर राय है तो अपन इस क्लास को परसों कर लेंगे। परसों जन्माष्टमी के दिन, शनिवार को फिर आप सोचोगे जन्माष्टमी का फास्ट है हमारा। 2 दिन हाँ, करते हैं, सही 2 दिन रहेगा। छुट्टी कर ले। संडे रुक कर लेते। जाते हैं संडे संडे को संडे कर देख लेते हैं सकते हैं मैडम। मैम, संडे संडे को कर संडे लेते कोई हैं। नहीं, फिर कंटिन्यूएशन में ले लेंगे, संडे करते हैं, ठीक है? संडे, हाँ। ठीक। चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू दो मैडम। 2 दिन छुट्टी, संडे को मिलते हैं फिर, ठीक है? ओके मैम, बाय, ओके, थैंक यू। आप करें बाय। और समझें इस चीज को अच्छे से, यस ठीक है? मैम। थैंक यू। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं संडे को। तब तक आप रिवाइज कीजिए। भेज दीजिएगा मैम। ओके, बाय। जन्माष्टमी मुबारक हो सबको। आपको सबको भी। हैप्पी जन्माष्टमी सबको। सबको सबको हैप्पी जन्माष्टमी। बाय।